नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा रोला स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं प्रयागराज जाके महाकुंभ में जाकर स्नान कर चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था वहाँ पे जाने का। और भगवान शिव जी ने और गंगा मैया ने मुझे वहाँ पे बुला लिया। मैंने वहाँ पे बिल्कुल संगम के बिल्कुल जस्ट पास तो नहीं गई क्योंकि वहाँ पे जाना बंद था, और लेकिन संगम के घाट पे मैंने स्नान किया है। हम वहाँ तक पॉइंट तक पहुँच चुके थे, उसके पास में ही था। वहाँ पे नाव के जरिए जाया जा सकता है, लेकिन तब तक वो नाव बंद की जा चुकी थी क्योंकि भगदड़ के बाद शायद वो वाला पॉइंट नहीं खुला था। उससे पहले ही हमने वहाँ पे घाट पे स्नान किया था। वैसे तो जगह जगह पे घाट बने हुए हैं, लेकिन हम संगम के वहाँ तक घाट पे जाके हमने स्नान किया था और बहुत अच्छा लगा था हमें वहाँ पे जाके। और वहाँ पे जब गए तो योगी जी ने वाकई में मतलब तारीफ के काबिल हैं। योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अरेंजमेंट किए हुए थे। वहाँ पे बहुत सारे टेंट बनाए गए थे और स्पेशली वॉशरूम की जो फैसिलिटी थी बहुत अच्छी की हुई थी। पानी की कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ हर चीज़ का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे से किया हुआ था। और जितनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ आई हुई थी, उस भीड़ को मैनेज करना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क था, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से सारा काम वहाँ पे ठीक ठाक चल रहा था। हम जब गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भीड़ तो नहीं थी, भीड़ थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और हमें जो था भगवान की दया से पास मिल गया था, तो जितना ज़्यादा हो सका हम जितना ज़्यादा अंदर जा सके वहाँ पे गए। लेकिन जिनको जो बस के थ्रू वो जा रहे हैं, उनको लगभग एक साइड का जहाँ तक हो सका है वो 16 से 17 किलोमीटर शायद उन्होंने वन टाइम का सफ़र पूरा किया होगा। अगर दोनों साइड की बात की जाए तो 30 से 32 किलोमीटर लोग लगभग चल रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। लेकिन हमें जो दोनों साइड का लगा है शायद 12 से 13 किलोमीटर, मैं एस्टिमेशन लगा रही हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इतने के करीब हम भी चले थे। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में जान नहीं होगी, चल नहीं पाऊंगी। जाते टाइम तो फील ही नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल धीरे 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 जैसे नॉर्मली बात करते हुए घर में या आस पड़ोस में चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। लेकिन आते टाइम थोड़ा महसूस हुआ कि चला नहीं जा रहा था। और मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि वहाँ से गंगा जल लेके आना, पर सॉरी, मैं पहले से आप सबसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं गंगा जल नहीं लेके आ पाई क्योंकि एक तो थोड़ा सा सामान वहाँ पे जैसे नहाने धोने के लिए कपड़े वगैरह लेके जाना होता है, और फिर जब वहाँ पे नहाते हैं तो वो कपड़े वापस गीले आप डालते हो तो बहुत ज़्यादा हैवी बैग हो जाता है, और मेरे लिए चलना ही बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन इसलिए मैं नहीं ला पाई। अगली बार जब थोड़ा सा दोबारा अभी मौसम ठंडा होगा तब मैं दोबारा से नहाने जाऊंगी तो मैं ज़रूर लेके आ पाऊंगी आपके लिए। और जो भी जहाँ कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको कपड़े लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो 3 से 4 5 जोड़ी लेके गई थी। काशी भी जाने का प्रोग्राम था, लेकिन आते टाइम भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी चलते टाइम, तो पॉसिबल ही नहीं था उधर जाना। तो हम तो वापस आ गए क्योंकि जाम लगना स्टार्ट हो गया था। और जो सबसे अच्छी बात, जिस दिन हम लोगों ने स्नान किया उस दिन एकादशी का स्नान था, और जैसे ही हम स्नान करके वापस हुए वहाँ पे अखाड़ों का आना स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद धीरे 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 भीड़ बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। और अगर मैं बात करूँ, हम वहाँ से गाड़ी लेके जैसे पैदल चल के फिर अपनी गाड़ी तक पहुँचे और वहाँ से थोड़ा बाहर निकले हैं, तब तक कई किलोमीटर में ट्रैफिक जाम हो चुका था। बहुत से रास्ते सील कर दिए गए थे। मतलब हम तो निकल आए, लेकिन जो वहाँ पे लोग होंगे वो बुरी तरह फंस गए होंगे। अपने व्हीकल से जाने में थोड़ी सी एक फ़ायदा है, कहीं पे भी अगर आपको वॉशरूम आ रहा है या कोई चीज़ की पानी की आपको ज़रूरत है तो आप बीच में रोक सकते हो। लेकिन पब्लिक व्हीकल में तो जहाँ पे सबके लिए रुकेगी वहाँ पे रुकेगी। तो जो भी जाने में इंटरेस्टेड है वो अपना अपने हिसाब से आप देख लीजिए। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े वाले स्नान होते हैं, जैसे मौनी अमावस्या का था, एकादशी का भी था, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम जिस टाइम जा रहे हैं उस दिन एकादशी पड़ जाएगी। बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त था। और जितने कपड़े लेके गई थी उतनों की ज़रूरत पड़ी नहीं जो पहन के गई थी। रात तक हम पहुँचे थे वहाँ पे, तो सुबह में उन्हीं कपड़ों में नहा ली थी, और नहा के मैंने सेकंड चेंज कर लिए थे। 2 जोड़ी की ज़रूरत पड़ी थी। तो आप देख लीजिए, अगर सिर्फ आप कुंभ में नहाने के लिए ही जा रहे हो, अमृत स्नान के लिए ही जा रहे हो, तो आप 2 जोड़ी आप कपड़े अपने लेके जा सकते हो। तो मेरे पास मेरे बच्चे के, मेरे हस्बैंड के, और साथ में हम अपना एक पतला सा कंबल भी लेके गए थे
कि रात के टाइम में ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे इंतज़ाम तो है। आप कहीं पे भी इधर से उधर थोड़ी बहुत बातचीत करके किसी भी टेंट में जहाँ पे हो वहाँ पे रह सकते हैं। और हम तो जहाँ ठहरे थे वो बजरंग दल का टेंट था, बहुत अच्छे लोग थे और बहुत अच्छे से हमें भगवान जी ने रहने के लिए जगह भी मिल गई थी बड़े अच्छे आराम से, और बिस्तर भी मिल गया था। रात को ठंड थी महसूस तो हुई, लेकिन जितना सारा सब कुछ वहाँ सामान मिल गया था तो इतनी ज़्यादा ठंड लगी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, मैं मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। मैं अपने बच्चों में से किसी भी बच्चे को अपने साथ लेके जाती हूँ तो मेरा कभी भी कोई काम नहीं रुकता। लकी चाय में मेरे बच्चे मेरे लिए। तो और मेरा छोटा बच्चा बिल्कुल शिवांश, मैंने शिव का ही नाम उसका रखा हुआ है क्योंकि हमने भगवान शिव जी से उसे मांगा था। और पूरा सफ़र उसने अकेले ही तय किया है चलने का। बहुत हिम्मत है उसकी जो इतना वो चला। भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शायद भगवान जी की ताकत उसके अंदर आ गई थी जो इतना चल पाया, नहीं तो इतना छोटा बच्चा इतना चल नहीं सकता है। अभी जो पूरी अपडेट है मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैंने वहाँ पे देखा। बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि बीच बीच में इतनी ज़्यादा भीड़ हो ही जा रही थी। थोड़ा ये डर था कि कभी हम आपस में एक दूसरे से बिछड़ ना जाए। छोटी छोटी क्लिप ही मैं बना पाई हूँ, वो आपके लिए जो थोड़ी सी अगर आपकी हेल्प हो जाए तो। जो जाने का प्रोग्राम बना रहे, अगर आपको हो सकता है तो ज़रूर जाइए, और अगर नहीं हो सकता है तो मैंने आप सबके नाम की भी डुबकी लगाई है जो नहीं जा पाए हैं। मेरे घर परिवार, मेरे दोस्त, मेरे आसपास रहने वाले, मुझे पसंद करने वाले, मुझे नापसंद करने वाले, मैंने सबके लिए डुबकी लगाई है। और भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरा करे, और अगर जिसका भी मन हो भगवान उसको भी जाने का मौका दे। और अब आप अभी शायद हमारे आने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी, तो शायद 12 तारीख का भी एक बहुत बड़ा स्नान है, उसके बाद शायद हो सकता है थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए, तो उसके बाद आप देख सकते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सुबह 4:30 बजे के आसपास हम घर से निकले थे नहा धो के, और उस टाइम पे अंधेरा ही था। बड़ा अच्छा लग रहा था जाते हुए हमें कि बस एक तरह से ये लगा लीजिए मेरा सपना पूरा हो रहा था। मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था नहाने का, और गंगा मैया ने मुझे वहाँ पे बुला ही लिया। और सुबह के टाइम पे मेरा बेटा भी एकदम से ऐसे उठ के बैठ गया था कि जैसे वो भी तैयार ही था जाने के लिए। मैं, मेरी ननद, हम और मेरा बेटा पीछे की तरफ बैठे हुए थे, और मेरे हस्बैंड और नंदोई वो आगे की तरफ बैठे हुए थे। तो इस टाइम पे जब हम चले तो हल्का हल्का मौसम भी बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा लग रहा था। और जैसे ही सुबह होने स्टार्ट हुई तो वो मौसम और भी ज़्यादा प्यारा होता चला गया। ये देखिए हम गाड़ी से बाहर का पूरा नज़ारा देख रहे हैं, कितना प्यारा मौसम लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था जाते हुए। और करीब 12 से 13 घंटे हमें लगभग लगे हैं प्रयागराज, दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए। और अब हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइटें वगैरह भी कितनी अच्छी लगी हुई हैं। एक बात माननी पड़ेगी कि योगी जी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे यहाँ पे। ये देखिए हमारा जितना भी पॉसिबल हो सका हम गाड़ी को बहुत अंदर तक लेके गए। मेरे नंदोई जी को पास मिल गया था जिसकी वजह से हम काफ़ी अंदर तक जाने में सफल रहे। थोड़ी सी दिक्कत तो थी पैरों में, लेकिन कोशिश हमारी ये रही कि जहाँ तक अंदर जा सके वहाँ तक हम अंदर जाने की हम कोशिश करते रहे। और फिर भी हमें काफ़ी टाइम तो चलना पड़ा, लेकिन जो वैसे पैदल जाने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मशक्क़त रहेगी क्योंकि जो बस है वो काफ़ी बाहर की तरफ ही रुकती है। हम काफ़ी अंदर तक गए थे, और फिर भी हमें एक साइड का जो लगभग जो सफ़र है हमने जो पैदल 6 से 7 किलोमीटर के करीब हमने पैदल का सफ़र तय किया था। और हम अभी फ़िलहाल गाड़ी में ही थे और आसपास के नज़ारे देखते हुए जा रहे थे। ये देखिए, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, सब जगह रोशनी रोशनी थी। और बीच में थोड़ा सा हमें लगा था कि भीड़ है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे से हम जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आसपास हमें लोग चलते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये जगह हमें स्टार्टिंग में मिली थी रुकने के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी जगह है, और यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम किए हुए थे। और ये देखिए वहाँ पे बाहर का नज़ारा, आसपास सब जगह टेंट, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, और सब यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे ड्रोन का भी प्रोग्राम चल रहा था। ये देखिए, ये ड्रोन का प्रोग्राम है जो आसमान की तरफ चल रहा है। और हम शायद लकी हैं जो हमने ये प्रोग्राम देखा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे आसपास के वो कह रहे थे कि ये प्रोग्राम एक बार पहले हुआ था और उसके बाद ये प्रोग्राम सेकंड टाइम अभी हमारे सामने हुआ है और पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा हुआ है। और जब ये आसमान में ये प्रोग्राम हो रहा था ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबकी नज़र जो आसपास वहाँ पे जा रहे थे
वहीं पे ही थम गई थी। ये देखिए अलग अलग तरह की कलाकारी नक्काशी आपको आसमान में होते हुए दिखाई दे रही है। ये देखिए कितना प्यारा, मतलब उस टाइम पे हम इसको देख के एक तरह से मंत्रमुग्ध हो गए थे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। और सब आसपास के लोग यही देखने में लगे हुए थे। अभी यहाँ पे एक नाग वासुकी और साथ में देखिए बीच में कलश बन गया है, और अलग अलग तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई देंगी। ऊपर बादल भी बने हुए हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम अपने आप को लकी महसूस कर रहे थे कि हम ये चीज़ भी, और आसपास के और भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे। अब देखिए फिर से एक कलश बन गया है, और इस कलश में से आपको अमृत की बूंद निकलती हुई दिखाई देगी, अभी जो निकलने वाली है, और जो यहाँ पे गिरी थी कुंभ में जहाँ पे हम स्नान करने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा महसूस मुझे हो रहा था। और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। त्यौहार के मुताबिक तो जैसी होनी चाहिए वैसी तो थी, लेकिन धीरे 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 हम जिस टाइम से चल रहे थे वहाँ पे उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे, पब्लिक तो थी, लेकिन किसी तरह हम जहाँ से निकलते जा रहे थे वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन धीरे 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 वो भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। और ये देखिए मेरा भारत मान, ये लाइफ बॉय वालों की तरफ से शायद प्रेजेंट किया जा रहा था ड्रोन का प्रोग्राम। बहुत ही प्यारा लग रहा था, और हमने इस प्रोग्राम को लगभग पूरा ही देखा है। और उसके बाद हम आसपास यहाँ अपने तब तक अपने रहने का भी इंतज़ाम कर रहे थे, क्योंकि जो मैंने आपको जगह पहले दिखाई थी उस जगह पे हम नहीं रहे। हम वहाँ पे एक रहने के लिए जगह ढूंढ ही रहे थे। तो हमने एक जो बजरंग दल के जो सचिव हैं, जो प्रमुख थे, वो हमें मिल गए थे, उनसे बातचीत हुई, और हमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान लगे, क्योंकि उन्होंने हमें रहने के लिए भी मना नहीं किया, और उन्होंने कहा कि आप जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं, और जो आपकी श्रद्धा हो जिस हिसाब से आप देना चाहें, क्योंकि जो हम देंगे वो बजरंग दल के उसमें ही धर्म में काम आएगा। तो हम अपनी तरफ से जितना हो सका उतना दे पाए थे, और बड़े आराम से हमारी रात कटी। रात को हल्की तो ठंड थी, तो अपनी तरफ से हम अपने साथ वैसे हल्का कंबल भी लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बिस्तर वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें हमें दी थी, तो हमें रात को इतनी ठंड नहीं लगी, क्योंकि हम रात के टाइम तक ही पहुँचे थे, और मेरा बेटा भी मेरे साथ में था। तो हम रात में नहीं, हम सुबह के टाइम हमने स्नान करना था। और सबसे अच्छी बात ये रही, जिस दिन हमारे स्नान करने का समय था उस दिन एकादशी थी, क्योंकि हम 7 तारीख को गए थे, तो पूरा दिन हमारा शाम तक हमारा वो टाइम ट्रैवलिंग में ही लग गया था। और यहाँ देखिए ये जो प्रोग्राम है ये समाप्त हो गया है, और पूरा टाइम ट्रैवलिंग में लगने के बाद रात हमें, ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बजरंग दल के ही टेंट है जो अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे अलग अलग मतलब जहाँ से जो लोग आए हुए हैं वो ठहर रहे हैं। हम इस टेंट में ठहरे हुए थे जो हमने रात यहाँ पे बिताई थी, और चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम यहाँ से चल पड़े थे। ये देखिए यहाँ पे ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और ये जो ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं इनमें लगभग 5,51,00,000 रुद्राक्ष लगे हुए हैं। हम पैदल ही चलते जा रहे थे इन सारी चीज़ों को देखते हुए। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की काफ़ी चीज़ें थी, और जितना मैं कर पाई उतना ही मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि अब आगे हमने पैदल ही वहीं से चलना स्टार्ट किया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होनी शुरू हो गई थी, और उसके आगे से व्हीकल जा ही नहीं रहे थे। और पैदल चलते बिल्कुल आराम आराम से, उस जाते टाइम तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम पैदल भी चल रहे हैं। बातचीत करते हुए, चीज़ों को देखते हुए, नज़ारों को देखते हुए हम धीरे धीरे चलते जा रहे थे। हमने एक साइड का अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर हमने कवर किया है पैदल चलने में। और महाकाल जी और गंगा मैया ने जितना हो सका उतना साथ दिया है, और जाते टाइम तो बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पैदल चल रही हूँ। बहुत धीरे धीरे आराम से बातचीत करते हुए चले जा रहे थे। दोनों साइड का जितना हो सका, शायद 13 से 14 किलोमीटर तक का तो सफ़र रहा ही होगा, और दोनों टाइम ही जाते टाइम तो पता नहीं चला, लेकिन आते टाइम थोड़ी थोड़ी थकान होनी शुरू हो गई थी। और मैं क्या, मेरा बेटा भी जो छोटा मेरे साथ चल रहा था उसने भी बिल्कुल गोद नहीं मांगी, उसने भी पूरा सफ़र आने और जाने का इस छोटे से बच्चे ने जो 4.5 साल का है अकेले चलने में ही कंप्लीट किया है। बस थोड़ी टाइम के लिए इसने गोद ही मांगी थी, जो अपने पापा की गोदी में रहा था, वो भी शायद 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में, लेकिन पूरा सफ़र इसने भी पैदल चला है।
चलते हम पहुंच गए थे संगम की जगह पे जहाँ पे हमें स्नान करना था। सबसे पहले डुबकी मैंने मेरे बेटे को लगवाई और मेरा बेटा रो दिया एक ही डुबकी में क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसके बाद लगाई थी मैंने मेरे हस्बैंड के साथ डुबकी, और जितनी हो सके मैंने सबके नाम की डुबकी लगाई, जो नहीं भी जा सके उनके नाम की भी। और उसके बाद मैं बाहर निकल ली, लेकिन फिर भी मेरा पेट नहीं भरा। मैं दोबारा आके फिर से मैंने डुबकी लगाई। मेरे घर परिवार, बच्चे, मेरे रिश्तेदार, सब के लिए मैंने मन से सबके लिए दुआ मांगी, जो नहीं जा पाए उनके लिए भी, और जो गए हैं वो तो अपने नाम की डुबकी लगा ही रहे थे। और बहुत ही अजीब शांति मिली मुझे लगा के, मेरे मन की मुराद जैसे पूरी हो गई थी। बहुत खुश हो गई थी मैं डुबकी लगा के संगम में। और संगम में डुबकी लगाने के बाद हमने कपड़े चेंज करके और अपने माथे पे तिलक लगवाया। और जो सब लगवा रहे थे, कोई राधे का, कोई महाकाल का, कोई शिव का, तो मैंने भी अपने माथे पे ओम बनाया था। और फिर हम नहा धो के दोबारा अपना पलट लिए थे, और मेरा बेटा तब तक अपने पापा के कंधे पे चढ़ गया था। वो कुछ टाइम तक कंधे पे चढ़ा रहा, उसके बाद थोड़ी सी दूर जाके वो वापस उतर गया था, और उसने भी पूरा सफ़र पैदल ही तय किया है। और धीरे 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 भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। आने के बाद तो मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था, बिल्कुल पैरों में स्वेलिंग आई हुई है। मेरे हस्बैंड को भी दिक्कत हो रही है चलने में। लेकिन मेरे बेटा, मतलब जिसने पूरा सफ़र तय किया, उसके नीचे की जो नसें बुरी तरह टाइट हो गई, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन वहाँ पे पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई हुई थी, लेकिन जैसे ही वो घर आया है, घर आने के बाद उसका बिल्कुल भी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। थोड़ी सी मालिश तो करी, लेकिन ज़्यादा वो करवा भी नहीं पा रहा था। लेकिन अभी 1 डेढ़ दिन बीत गया है, तो थोड़ा सा भी उसके पैरों में भी आराम है। और जय गंगा मैया, जो आपने हमें वहाँ पे बुला लिया, संगम में हमने स्नान किया और मेरे मन की इच्छा पूरी हुई। अगर और किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जितना उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाई, मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।